नमस्कार साहेब बंदगी। आज सदगुरु कबीर साहब की 19वीं नंबर की साखी पर चर्चा करें। तीन लोक भव पिंजड़ा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय, एक अहेरी काल। तीन लोक पिंजड़ा हो गया, पाप पुण्य जाल बन गए, सकल जीव सारे संसार के जीव शिकार पशु हो गए, और एक अहेरी काल, एक काल रूपी शिकारी पीछे लग गया। थोड़ी चर्चा करें। तीन लोक भव पिंजड़ा। तीन लोक से तात्पर्य है जैसे कि चर्चा है पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। यह चर्चा में आती है। तीन लोक से तात्पर्य पूर्व समस्त संसार, सहज ढंग से हम कहें तो समस्त संसार। ये जो संसार है त्रिगुणात्मक संसार है। इस संसार में, इस प्रकृति में तीन गुण सदैव विद्यमान रहते, रज सत तम। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसमें रजोगुण का प्रभाव होता है। जो कुछ पालन होता है, पुष्टि होती है, उसमें सत्वगुण का प्रभाव होता है। और धीरे धीरे जैसे कि सूखते हैं, नष्ट होते हैं, प्राणी नष्ट होते हैं, शरीर धारण किए धीरे 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 मर रहे हैं, बुढ़ापा अवस्था आती है, पेड़ पौधे सूखते हैं, परिवर्तन होता है। ये तमोगुण का प्रभाव है। ये तीन लोक पिंजड़ा बन गए। ये जो संसार है ये पिंजड़ा हो गया। इसी में तो संसार में रह करके आदमी सुख दुख का अनुभव कर रहा है। ये संसार पिंजड़ा है। जैसे पिंजड़ा में किसी को बंद कर दे तो असहाय निरुपाय हो जाता है। ऐसे ही इस संसार में जीव आता है। एक तो देह का बंधन है और इस प्रकृति का बंधन है। उसमें पड़ करके वो उलझता है, दुखी होता है। जो कुछ भी दुख का कारण है क्या है? इस संसार का ही तो है धकापेल। एक तरह से देखा जाए तो जीवन बिल्कुल सहज है, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो जीवन में बहुत झंझट है, बहुत परेशानी है। सारे दुख क्यों हैं? शरीर धर करके इस संसार में आए हैं इसीलिए ना। जन्म दुख, मृत्यु दुख, अनुकूल वियोग दुख, प्रतिकूल संयोग दुख, जरा मरण का दुख, नाना प्रकार के तो दुख लगे रहते हैं। ये संसार पिंजड़ा है। अब ये जो रज सत तम की चर्चा मैंने की, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये गुणों की आवश्यकता है जीवन में। ये जो प्रकृति में तीन गुण हैं, हमारे शरीर में तीन गुण हैं, हमारे मन में तीन गुण है, ये तीनों की आवश्यकता भी है। क्रियाशीलता भी चाहिए। निद्रा, आलस्य भी शरीर के लिए आवश्यकता है। निद्रा की आवश्यकता है, आराम की आवश्यकता है, ज्ञान, प्रसन्नता और प्रकाश की भी आवश्यकता है। लेकिन अधिकता होती है इन गुणों में तो वो दुख पैदा करते हैं।
प्रकाश सत्वगुण प्रधान है, प्रकाश की आवश्यकता है। यदि प्रकाश ना हो तो हम जीवन का कुछ काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहुत अधिक प्रकाश हो तो हम कुछ कर पाएंगे। सत्वगुण जीवन की आवश्यकता है। सत्वगुण जीवन में हो तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सत्वगुण होने पर, अधिक होने पर, या उस पर अहंकार हो गया, सत्वगुण का जो परिणाम आया उस पर अहंकार हो गया, तब दुख का कारण हो गया। क्रियाशीलता आवश्यकता है, लेकिन अत्यधिक क्रियाशीलता जीवन में आ जाती है तो भी उलझन और तनाव तो बढ़ते हैं। निद्रा की आवश्यकता है, लेकिन बहुत अधिक निद्रा की आगोश में हम आ गए तब क्या होगा? तो जीवन में इन प्रकृति का संतुलित मात्रा में उपयोग आवश्यक है, ये होना चाहिए। लेकिन यही जो प्रकृति है, ये संसार है, दुख देने वाला है, एक जाल बन गया। क्यों जाल बन गया है ये प्रकृति, ये संसार? क्योंकि हम यहाँ आकर के न इस जगत को समझ पाते हैं, न अपने आप को समझ पाते हैं, न दुख के कारण को समझ पाते हैं, बंधन के कारण को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ये जाल रूप बन गया है। दृष्टिकोण भी है, समझ गए, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई तो आप मुक्त हैं साहब, एक मौज में जी सकते हैं। लेकिन कहीं अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। आप घर परिवार समाज में भी आप देखिए, जब कभी किसी बात को लेकर के हम परेशान होते हैं, उलझते, क्यों उलझते हैं? नासमझी से, अविवेक से। सामान्य सी बात होती है, लेकिन नासमझी की वजह से हम बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही समझ चार लोग कोई समझा करके बताने वाले होते हैं, समझाने वाले होते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, नासमझी दूर हो जाती है। चाहे वो रिलेशन में हो, किसी समस्या को लेकर के हो, किसी बात को लेकर के हो, हम जिन बातों को लेकर के उलझते हैं वहीं फिर हम सहज हो जाते हैं। तो ये जो संसार है जाल रूप बन गया है हमारी अज्ञानता की वजह से, ये पिंजड़ा रूप बन गया है। पाप पुण्य भव जाल। दूसरी बात साहब कहते हैं, पाप और पुण्य जाल बन गए। एक बात समझ आती है कि पाप जाल रूप है, ये तो बात समझ आती है, लेकिन पुण्य भी जाल रूप हो जाए। लेकिन साहब बड़ा विवेक पूर्वक, बड़ी गहराई से ऑपरेशन करके कहते हैं, पाप पुण्य भव जाल। पाप तो जाल हो ही गए, पुण्य भी जाल रूप हो जाते हैं। हम जो पाप कर्म करते हैं, पहले इसी पर थोड़ा विश्लेषण करें। पाप क्या है? वैसे आप सुनते हैं चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये पाप है। चोरी करना, हिंसा करना और व्यभिचार करना, ये पाप है। किसी के धन को हम चुराते हैं, लूटते हैं, ये तो पाप है। हिंसा करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी की हत्या करते हैं, ये पाप है। व्यभिचार, अमर्यादित व्यवहार करते हैं, ये पाप है। लेकिन ये तो बहुत स्थूल है। यदि हम किसी को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, वह भी पाप है। किसी की निंदा करते हैं, वह भी पाप है। झूठ बोलते हैं, वह भी पाप है। पर निंदा सम अग्न गरिंसा,
गोस्वामी जी कहते हैं पर निंदा के समान पाप नहीं। कबीर साहब ने कहा झूठ बराबर पाप नहीं, झूठ भी पाप है। किसी को अपशब्द कहना, गाली देना, यह भी पाप है। कभी कोई आदमी दूसरे को गाली देता है तो कितना उसका मन विक्षिप्त होता होगा, कितना विचलित होता होगा, कितना अशांत होता होगा, तब वो गाली निकलता है। एक प्रकार से अंदर के जो पाप है वही निकलता है। तो गाली देना भी पाप है, इससे भी सूक्ष्म पाप है, इससे भी सूक्ष्म पाप है। ईर्ष्या करना, किसी की उन्नति देख करके जलना, यह पाप है। क्रोध करना, यह भी पाप है। आपके अंदर पाप है इसीलिए क्रोध निकलता है। अहंकार रूपी पाप है ना, इसी वजह से क्रोध निकलता है। अभिमान है, अहंकार है, यह भी पाप है। छल करते हैं, यह भी पाप है। यह मानसिक पाप है। कहने का मतलब शरीर से भी पाप होते हैं, मन से भी पाप होते हैं, वाणी से भी पाप होते हैं। हम तो स्थूल पापों को ही गिनते हैं। ये सब जाल रूप हैं, यही हमको फंसाने वाले हैं, यही हमको बांधने वाले हैं। लेकिन दूसरी बात, पाप पुण्य भी जाल रूप हो गए। वो कैसे? जब हम पुण्य का काम करते हैं और वहां अपेक्षा हो जाती है, चाहे हमें प्रशंसा की अपेक्षा है, चाहे नाम की अपेक्षा है, चाहे आगे चल करके उससे फल पाने की अपेक्षा है, तो कहते हैं वह भी जाल बन जाता है। वह भी जाल बन जाता है। किसी की हमने सेवा की, किसी का हमने सहयोग किया, यदि निष्काम भाव से किए तो पुण्य हो गया। उससे मन में प्रसन्नता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन करने के पश्चात ये अपेक्षा है कि समय से ये भी हमारी सेवा करे। हम जाल में फंस गए, बंध गए, एक प्रकार से अपने लिए दुख का बीज बो दिए। क्योंकि समय से सेवा वो कब कर सकता है, समय से सहायता वो कब कर सकता है, जब हम वैसे मुसीबत में पड़ेंगे तब। तो अपने मुसीबत को तो हमने आमंत्रित कर ही दिया ना, अपनी मुसीबत को हमने बुला ही लिया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं पाप तो जाल है ही, पुण्य भी जाल हो जाता है। पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय। सारे संसार के जीव, मनुष्य को ही संबोधित, इसलिए मनुष्य को आधार मानकर सारे मनुष्य शिकार पशु हो गए। सारे मनुष्य जीव शिकार पशु हो गए। एक अहेरी काल और एक काल रूपी शिकारी पीछे पड़ा हुआ। काल कहने से कोई मौत का देवता ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु को काल कहते हैं। काल समय है, वैसे मृत्यु वगैरह कुछ नहीं है। एक समय आने पर एक शरीर की स्थिति घटित होती है, फिर मृत्यु आ जाती है, शरीर छूटता है। मृत्यु अपने आप में कुछ नहीं। शरीर का छूटना एक प्रारब्ध पूरा होता है। जीव का शरीर में रहने लायक स्थिति नहीं रहती है, इस देह को छोड़ करके चला जाता है। तो पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय। सारे जीव साउज शिकार पशु हो गए।
साउज उस पशु को कहते हैं जिसका शिकार किया जाए। सारे संसार के जीव साउज हो गए। एक अहेरी काल और एक काल, वास्तव में काल है अज्ञानता, कल्पना। कल्पना ही तो मार रही है, अज्ञान ही तो मार रहा है। जो भी हम दुख और संताप में पड़ते हैं, जो भी बंधन और कष्ट में पड़ते हैं, अज्ञानता के कारण तो, कल्पना के कारण तो। ये अज्ञानता ही काल है, ये कल्पना ही काल है, और यही जीव को मार रहा है, जीव को पीड़ित कर रहा है, जीव को प्रताड़ित कर रहा है। आप देखें, आप एक विश्लेषण करें अपने जीवन में, जहां कहीं भी आप दुख से पीड़ित होते हैं, संतापित होते हैं, अशांत होते हैं, विश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं अज्ञानता या आपकी कल्पना ही होती है। जब वो परिस्थिति निकल जाती है और आप सोचिए, तो आपको अपने जीवन में अपने दुख पर हंसी आई। मैं कहाँ दुखी हो रहा था? चाहे जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी भी घटनाएं घट जाए, लेकिन हम दुखी होते हैं अपने अज्ञानता की वजह से, अपनी अविद्या की वजह से, कल्पना की वजह से। अगर कठोर शब्द में कहें तो मूर्खता की वजह से। और यही मूर्खता, यही अज्ञानता ही काल है, यही हमें दुख देता है। चाहे हम कहीं आसक्ति में फंसते हैं, वह भी मूर्खता है। कहीं हम लोभाते हैं, वह भी मूर्खता है। किसी बात को लेकर के दुखी हो रहे हैं, वह भी मूर्खता है। तो साहब कहते हैं एक अहेरी काल, एक अज्ञान रूपी काल है, वह सभी जीव को परेशान कर रहा है। इस बात को समझना है। तीन लोक भव पिंजड़ा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय एक अहेरी काल। साहब बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। तीन लोग, ये संसार पिंजड़ा हो गया, पाप और पुण्य जाल हो गए, साकर जीव, सारे संसार के जीव साउज पशु शिकार पशु हो गए, और एक अहेरी काल हो गया। इस संसार में जो तथ्य है उसको समझना है। संसार बंधन रूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, नासमझी है, अब यही काल है। अगर इसको हम छोड़ दें, इससे अपने आप को बचा लें, तो फिर कोई दुख और बंधन का कारण नहीं।